एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा नाम करण्य सुंदर था। वह एक खुशहाल और समृद्ध परिवार में पल रहा था। नामकरण्य के पिताजी उन्हें सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत प्यार करते थे। हालांकि वे एक गरीब संघर्ष करने वाले गांव में रहते थे, जहां संसाधनों की कमी थी। एक दिन नामकरण्य जंगल में घूमने गया। वह जंगल के आकर्षक वातावरण का आनंद लेने के लिए अकेला था। वह दौड़ते फिरते, पक्षियों के गान को सुनते हुए और वन्य जीवों को देखते हुए अपना दिलचस्प कार्यक्रम जारी रख रहा था। चलते चलते उसने जंगल के गहरे भाग में जाने का निर्णय लिया। नामकरण्य गहरे जंगल में घुस गया और एक चमकदार पथ पर चलते हुए एक जादुई कटोरी देखी। यह कटोरी सोने से बनी हुई थी और उसकी चमक ने नामकरण्य को आकर्षित कर लिया। वह चमत्कार से आश्चर्यचकित हो गया और उसने उसे अपने पास ले आया। नामकरण्य खुशी से उछल रहा था और उसे लगा कि यह कटोरी एक विशेष शक्ति लेकर आई है। वह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि इस कटोरी में कौन सी जादुई शक्तियां हैं और वह उसका उपयोग कैसे कर सकता है। नामकरण्य अपने घर लौट आया और अपने पिताजी को बताया कि उसने एक जादुई कटोरी पाई है। उन्होंने अपने पिताजी के सामर्थ्य पर विश्वास किया और उनसे यही अनुरोध किया कि वह उसे कटोरी के बारे में बताएं। पिताजी नामकरण्य के पास आए और उसे समझाया कि इस कटोरी में वास्तव में जादुई शक्ति है। जब यह कटोरी उचित तरीके से प्रयोग की जाती है तो वह स्वयं को पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध और सुखी बना सकती है। नामकरण्य को अचंभित होने के बावजूद उत्साहित हुआ और अपने पिताजी से पूछा कि वह कटोरी को कैसे उपयोग कर सकता है। पिताजी ने उसे बताया कि जब वह उचित मन से किसी वस्तु को चाहेगा और उसे कटोरी में रखेगा तो कटोरी उसे संपूर्ण कर देगी। वर्टिकल बार नामकरण्य ध्यान से पिताजी की बातें सुन रहा था और उसे अपनी जिम्मेदारी की भावना आई। वह यह समझ गया कि इस जादुई कटोरी के आधार पर उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का और अपने समाज में सहयोग करने का मौका मिला है। वक्त बीतते ही नामकरण्य ने अपनी जिम्मेदारी समझी और जादुई कटोरी का पूरा फायदा उठाने की शुरुआत की। पहले उसने गांव के गरीबों के लिए खाद्यान्न और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करनी शुरू की। वह बिना किसी को बताए गरीबों के घरों में खाद्यान्न छोड़ देता था, जो उनके जीवन में आनंद और सुख लाता था। गरीब परिवारों ने उसे भगवान की वरदान माना और उसकी सेवा के लिए आभार प्रकट किया। धीरे धीरे नामकरण्य अपने गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम को बढ़ाता गया। वह शिक्षा के लिए स्कूल बनवाने, रोगानुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने, जल संसाधन का उपयोग करने के लिए पहाड़ी खोदी। नामकरण्य अपने जादुई कटोरी की मदद से अब बड़े परियोजनाओं को संचालित करने के लिए अपने गांव के बाहर जाने का निर्णय लेता है। वह विभिन्न स्थानों पर बांध बनवाने, सड़कें और पुल निर्माण करने के लिए अवधारणाओं को अचरज से भर देता है। इससे उसके गांव की आर्थिक वृद्धि होती है और उसके परिवार को समृद्धि का अनुभव होता है। एक दिन नामकरण्य एक अबंध गांव में पहुंचता है, जहां लोग पानी के लिए दूरी तय करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका जीवन दुखद और अप्रसन्न हो गया है। नामकरण्य को देखकर उन्होंने उससे सहायता के लिए विनती की। नामकरण्य इस मुश्किल स्थिति को देखकर करुणा से भर गया और जल की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू करने का फैसला लेता है। उसने जमीन की सर्वेक्षण की, नदी के निकट एक तालाब बनवाया और वायुमंडलीय जल संचयन का उपयोग करके वहां से जल को संग्रह करने का प्रस्ताव रखा। नामकरण्य ने अपनी जादुई कटोरी को उचित तरीके से प्रयोग करके तालाब को भरने के लिए जल को संग्रह किया। इससे वहां की जल स्रोत को सुरक्षित रखा जा सकता था। तालाब के निर्माण के बाद नामकरण्य ने जल संचयन का उपयोग करके सिंचाई प्रणाली बनवाई, जो उसे अधिक मात्रा में जल पहुंचाने की क्षमता देती थी। यह सिंचाई प्रणाली नामकरण्य के गांव के कृषि क्षेत्रों में जीवनदायी जल सुनिश्चित करती थी। इस सफल पहल के बाद नामकरण्य की प्रशंसा और प्रसार ग्रामीण समुदाय में व्याप्त हो गया। अब लोग उसे एक मानवीय हीरो के रूप में पुकारने लगे। नामकरण्य ने नहीं सोचा था कि उसकी जादुई कटोरी उसे और उसके साथियों को इतनी बड़ी संपत्ति और सशक्ति दे सकती है। धीरे धीरे नामकरण्य ने अपनी जादुई कटोरी की मदद से अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी सुलझाना शुरू किया। वह शिक्षा केंद्र बनवाने, बेरोजगारों को समर्थन प्रदान करने, रोजगार के अवसर सृजन करने, महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्यमिता को बढ़ाने में जुट गया। नामकरण्य की प्रगति और समर्पण ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलाई,
उसे सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों से सम्मानित किया गया और उसे विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया।